Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, this is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची मॉडल पेपर 2023 सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का पेपर है और मैथमेटिक्स 2 सेकेंड ईयर सेक्शन ए MCQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला MCQ, द बाइजेक्टिव फंक्शन f ऑफ f इनवर्स x किसके बराबर होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, देखिएगा सॉल्यूशन। f फंक्शन है और इन्वर्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, x बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x/3 ओवर x। ट्रिक मैंने लिख दी है, सॉल्व कर लीजिए। ये सैंडविच थ्योरम का सवाल है। एंगल में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही आंसर होगा। एंगल क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 2/3। 2/3 इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ट्रिक से सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद अगले MCQ की जाने बढ़ते हैं। तीसरा MCQ, लेट अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस बी इज पासिस थ्रू द ऑरिजिन। अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास होगी तो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन में 4 ऑप्शन है, करेंगे क्या, सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन y इज इक्वल टू mx प्लस बी इक्वेशन नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 पासिस थ्रू ऑरिजिन O0 0, x की कीमत 0, y की कीमत 0। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस b, तो b की कीमत 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चौथा MCQ, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज कॉल्ड मीडियन कहलाएगा, राइट बाइसेक्टर कहलाएगा, बाइसेक्टर ऑफ द साइड कहलाएगा या एल्टीट्यूड कहलाएगा। अब दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, अगर आप एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक लाइन पर तो वो क्या चीज़ कहलाती है, वो एल्टीट्यूड कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। पांचवा MCQ, a line which passes through the point of intersection of two straight lines L1 and L2 is where K is constant। तो ये टॉपिक है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 के मेथड का। अगर दो गिवन लाइंस L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन L पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं आप इसके ऑप्शंस को। ऑप्शंस को और से देखिएगा। ए ऑप्शन में कह रहा है L1 इज इक्वल टू KL2 होगा। बी ऑप्शन में कह रहा है L1 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू K होगा। सी ऑप्शन में L1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू माइनस K होगा। डी ऑप्शन में K मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू 1 होगा। हमने ये डायग्राम पढ़ी हुई है। L1 L2 इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L लाइन पास कर रही है। ऑप्शन नंबर सी को अगर उठाएं, L1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू माइनस K, ये L2 यहाँ डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, L1 इज इक्वल टू माइनस K L2। इस माइनस के L2 को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, L2 यहाँ हो जाए प्लस के L1 इज इक्वल टू 0, बात एक ही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। छठा MCQ, द कंबाइंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, दोज आर क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, रियल एंड कॉन्स्टेंट होंगी, रियल एंड परपेंडिकुलर होंगी, इमेजिंग होंगी। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब जरा और से देखिएगा इसका सोल्यूशन। हमने लिखा सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ए होता है, इज इक्वल टू 1 हो गया। वाई स्क्वायर का क्वेश्चन बी होता है, बी इज इक्वल टू 9 हो गया। और एक्स वाई का क्वेश्चन 2h होता है, 2h बराबर -6, 2 3 6, h की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब इसको न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करके देखना होगा। अब ज़रा और से देखते हैं इसको। हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखिएगा d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -1 इंटू 9। सिम्प्लीफाई करें, d इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। अब अगर d की कीमत 0 आ जाती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन को देख लेते हैं एक दफ़ा और से।
वो होती है रियल एंड कोइंसिडेंट, मिली हुई। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानी पड़ते हैं। ये एमसीक्यू डेरिवेटिव से लिए गए। डी अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा उसको। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो देखिए ये फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगा। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये साइन टू थीटा यानी कि साइन टू एक्स के बराबर हो जाएगा। देखिए साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स होगा, बॉक्स एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, टू वन ज़ा टू, तो टू कॉस टू एक्स ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। टू कॉस टू एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां एमसीक्यूज देखते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ये भी डेरिवेटिव से लिया गया है, 3 इंटू ई की पावर 4c। अब ज़रा और से देखें, 3 भी एक कांस्टेंट है, ई की पावर 4c भी कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट बन गई। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। पांचवा सफ़ा है, 9th एमसीक्यूज है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई का रेट ऑफ चेंज मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। इफ़ वाई इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स, व्हेन एक्स की वैल्यू हाफ हो तो। अब ज़रा इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हम। देखें, हम पहले डेरिवेटिव मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद कर लीजिएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 ऐसे रहा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। हमने x की वैल्यू हाफ पुट कर देनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्लैश डाला, x की वैल्यू हाफ, देखिए -2 ओवर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 4, रिवर्स कर दें 4 2 8, तो -8 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। अगले एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। 10th एमसीक्यूज है, कह रहा है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर मैं यहाँ से एक्स को कॉमन निकालूं तो एक्स कॉमन निकालूंगा तो रूट के साथ बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा एक्स, और इसके नीचे एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं था तो एक्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन निकले और एक जगह ना हो तो उसके डिवाइड में आ जाता है। और ये रूट का मतलब पावर हाफ हो गई। हमने फर्स्ट मैथ्स में पढ़ा हुआ है बाइनोमियल सीरीज़ 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो हमने क्या किया था 1 प्लस एन एक्स, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो इससे ब्रेक करते हैं इसको। रूट एक्स क्या बाहर रहा, 1 प्लस एन क्या है हाफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन, निगलेक्टेड स्क्वायर पावर्स हम इसको निगलेक्ट करते थे, याद होगा फर्स्ट मैथ्स में। अब देखिए भाई क्या बनाएंगे, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और रूट एक्स ओवर 2x। अब आप देखिएगा इसको मैट्रिक के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इस x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, कैंसिल आउट हुआ, तो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर होगा। अब जो भी ऑप्शन आ रहा है उससे राइट टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। 11वां एमसीक्यूज, इंटीग्रल 2 ln a sin b dy, तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। 2 ln a sin b, ये सब कॉन्स्टेंट नाम है, कोफिशिएंट, ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल साइन से, डी वाई रहा, डी से इंटीग्रल साइन कैंसिल हो गया, क्या आपके पास बचेगा y, और y मल्टीप्लाई में शुरू में लिख दें 2y ln a sin b। अब इसको इसके साथ ऑप्शन में उसने प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं इस्तेमाल किया, तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, बस उतना रखेंगे जितना हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। 12वां एमसीक्यूज, ई की इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिएगा इंटीग्रल का आंसर कैसे करेंगे।
देखिए नीचे वाले फंक्शन को और से देखें, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ऊपर मौजूद है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और इसका बॉक्स क्या है माइनस एक्स का माइनस वन, तो नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप आंसर निकालेंगे आई इज इक्वल टू एल एन के साथ फंक्शन जोड़ देंगे, एल एन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस सी का ऑप्शन में इस्तेमाल नहीं किया गया है इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है हमारा आंसर, यही राइट आंसर है। 13वां एमसीक्यूज, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये एक्सरसाइज है नंबर 6.11 का सवाल। देखिए सोल्यूशन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी एक्स डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी से इंटीग्रल साइन कैंसिल, वाई इज इक्वल टू डी से इंटीग्रल साइन कैंसिल एक्स प्लस सी। अच्छा अगर हम इस प्लस के एक्स को उधर शिफ्ट करें तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ज़रा इसको गौर से देखें कि क्या ये आंसर मौजूद है यहाँ पे, नहीं है, बल्कि क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इसका एक आंसर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता, सी इज इक्वल टू सी हो सकता है, और एक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरीके में हमने कॉन्स्टेंट जो है राइट हैंड साइड पे लगाया है, और हो सकता है कि कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आपको दोनों कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी और अपने ऑप्शन से मैच करके देखना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं और राइट हैंड साइड पे। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस क्या रही है कि हम इसको यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पे लगाते थे और अपने सवाल को सॉल्व करते थे। अब आइए 14वां एमसीक्यूज, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस e इज इक्वल टू 0 क्या होगा। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर दो उसने जो है सर्किल की इक्वेशन दे दी है और इनके कांस्टेंट डिफरेंट दे दिए हैं। पहले सर्किल का कांस्टेंट c है, दूसरे का e है। तो अगर ये इनके दरमियान जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट हम मालूम करें इन दोनों सर्किल पे फ्रॉम एनी पॉइंट p से, कोई पॉइंट p से, तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर दूसरे वाले सर्किल की इक्वेशन पहले रखते हैं, माइनस करते हैं पहले वाले सर्किल की इक्वेशन से। अब जरा देखें, माइनस किया मैंने पहले वाले को तो मल्टीप्लाई किया तो सारी जो है साइन अपोजिट हो गए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2gx कैंसिल हो गया, ठीक है, 2fy कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो गया, अंडर रूट ई माइनस सी आ गया। अब इसको आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद 15वां एमसीक्यूज है, ये कह रहा है द पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर द पॉइंट 3,4 ऑन द सर्किल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इन ऑप्शंस को देखते हुए काम करना है। अब सर्किल की इक्वेशन ऐसी है जिसमें सेंटर ऑरिजिन 0 0 पे है, रेडियस ये दिया हुआ अंडर रूट 5 के बराबर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना होगा, इसीलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का बराबर हो जाएगा। एक्स वाई 3,4 है, जो रेडियस है अंडर रूट 5 आ गया। अब देखें सर्किल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जब सेंटर 0 0 हो तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखें एक्स और वाई हमें गिवन है यहाँ पे, तो 3 रखा, आर की कीमत मालूम कर सकें, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 कॉस थीटा, 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 साइन थीटा। तो अपने ऑप्शंस में देख लीजिएगा कि यही आपके पास आंसर होगा, ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ रही हैं। 16वें एमसीक्यू की जाने पढ़ते हैं, कह रहा है अ पॉइंट वेयर अ पैराबोला मीट्स विद इट एक्सिस इज क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है, फोकस कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है या सेंटर। अब देखिए एक पैराबोला ड्रॉ करें, ये पैराबोला जब अपने एक्सिस पर मीट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वर्टेक्स। ये देखें
अ पॉइंट वेयर अ पैराबोला मीट्स विद इट्स एक्सिस। जैसे ये एक्सिस को अपने रूट्स में टच करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, वर्टेक्स बनता है। 17वां एमसीक्यू, द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द कॉनिक 2y² माइनस 3x² इज इक्वल टू 6 इस क्या होगा। 2y² माइनस 3x² इज इक्वल टू 6। आप डिवाइड बोथ साइड बाय 6 करेंगे तो y² अपॉन 3 माइनस x² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए इट इज ऑफ द फॉर्म, ये सर्किल, ये हाइपरबोला का कौन सा केस बन गया, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 करेंगे, a² बराबर 3 क्या हो गया और a की वैल्यू √3 हो गई। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मॉडुलस a होता है, मॉडुलस a √3 हो गया तो √3 यूनिट्स के बराबर हो गया। 18वां एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 18वां एमसीक्यूज कह रहा है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक इज 1.5 देन इट इज अ एन क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा, एलिप्स कहलाएगा, हाइपरबोला। जब भी इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन होती है तो वो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 19th एमसीक्यूज, इन द वेक्टर अलजेब्रा द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट j क्रॉस i किसके बराबर होगा। देखिए आप एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। y का कॉम्पोनेंट j होगा, z का क्या होगा और x का ही होगा। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। i क्रॉस j, ये देखें i क्रॉस j, ठीक है, i क्रॉस जाएंगे तो पॉजिटिव के आ जाएगा, डॉट ऐसे रहा। j क्रॉस के आएंगे, j क्रॉस के, अब देखिए j क्रॉस के ऐसे आएगा तो j क्रॉस के i हो जाएगा तो k डॉट i 0 हो जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जब भी उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब इसके 20वें एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्या होगा। तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, देखिएगा गौर से। एन कैप इसका यूनिट वेक्टर है, जिस वेक्टर की बात कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर क्या है देखें, आपके पास ये पॉइंट फॉर्म में तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, यानी कि 3i माइनस 2j और प्लस 7k, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे √62 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन को मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, बी इज़ द राइट ऑप्शन कहलाएगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशन। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिए।